तो दोस्तों 11 नवंबर का बदला लिया जा चुका है। जब हम सोसिएडाड के होम पे 1-0 हारे थे, अब आज का हमने सोसिएडाड को अपने घर बुला के 4-0 से हरा दिया। और आई डोंट बिलीव कि 4-0 हम हरा पाते हैं तो रेड कार्ड नहीं आता जो 17वें मिनट पे आया था। एक बहुत ही बुरा फाउल था एंड स्ट्रेट रेड उस पे मिला एंड उसके बाद तो फिर वन साइडेड मैच हो गया था। सबको पता था कि इसके बाद बार्सा जीत जाएगी, क्योंकि अगर 10 मैन टीम को अगर बार्सा नहीं हरा पा रही और इस फॉर्म में होके नहीं हरा पा रही तो भाई फिर लालच थी बार्सा पे। एंड फाइनली जो लड़की थी, जो हमने रियल सोसिएडाड वाले मैच में देखी थी, उसके लिए रिवेंज ले लिया गया है। एंड डैनी ओल्मो बहुत ज़्यादा किल्स है भाई, उसके 3 असिस्ट हो गए हैं। 3 असिस्ट नहीं, सॉरी, उसके 2 असिस्ट हुए हैं। मार्क कासाडो वाला गोल तो उसी का जाना चाहिए था, बट ठीक है, वो डिफ्लेक्शन बहुत बड़ा था तो उसको गोल मिला है। एंड जो पहला गोल पड़ा 25वें मिनट पे जेरार्ड मार्टिन का, मुझे ऐसा लगा कि डैम भाई, जेरार्ड मार्टिन ने स्कोर कर दिया। प्रॉपर जॉर्डी अल्बा वाइब्स आ गई थी उस समय पे। और क्योंकि ला मसीहा के प्लेयर स्कोर कर रहे थे, पहला भी ला मसीहा का, दूसरा भी ला मसीहा और तीसरा भी ला मसीहा का। मेरे को लग रहा था भाई अब यमाल का गोल आ जाएगा, मगर भाई यमाल का भी एक बुरा ही फॉर्म जा रहा है। आखिरी गोल उसका एल क्लासिको में आया था, सुपर कोपा में, और उससे पहले भी आखिरी गोल उसका एल क्लासिको में ही आया था। उसके बाद से आई गेस नहीं आया उसका गोल अभी तक के ला लीगा में। तो थोड़ी दिक्कत जा रही है यमाल के लिए भी, बट फिर भी ना असिस्ट दिया बंदे ने ना गोल मारा, फिर भी वो एमवीपी बन के गया है। इतना ज्यादा उसका परफॉर्मेंस अच्छा था। पूरा मैच मैंने ढंग से नहीं देखा, मगर जितना भी मैच मैं देख रहा था उसमें ये दिख रहा था कि जो दो प्लेयर्स पेड्री और यमाल, इन पे दो दो तीन तीन बंदे कमिट कर रहे थे और बाकी प्लेयर्स को खुला छोड़ रखा है, मतलब ही नहीं बन रहा था। लाइक जिस समय जब गोल पड़ा था, जो पहला गोल आया था जो डानी ओल्मो ने पास दिया था, उस समय भी यमाल पे 3 बंदे चढ़े थे, तब जाके डानी ओल्मो खाली हुआ था। एंड डानी ओल्मो के पास क्योंकि एक बंदा था, उसने बहुत आराम से एक फ्लिक डाल दी थी उधर जेरार्ड मार्टिन पे। एंड वो मैं लकी शॉट कहूंगा, क्योंकि उसे जितनी उसने कंट्रोल करके मारी थी ना बॉल, उसकी शक्ल पे दिख रहा था कि उसकी गांड फट गई थी। उसको लग रहा था अगर ये गोल नहीं पड़ता ना भाई, लेवेंडोस्की मार देता। 36 साल के बुड्ढे ने भी गोल मार दिया भाई, लग नहीं रहा था कि लेवेंडोस्की गोल मारेगा, मगर उसने भी मार दिया भाई। वो पिचिची की पागल ही हो रखा है वो। मगर मेरे को नहीं लगता कि उसे एक सीजन और रुकना चाहिए, क्योंकि भाई 36 साल का हो गया है, अगस्त में 37 का हो जाएगा। अगला सीजन खत्म होते होते 38 का हो जाएगा भाई। 38 साल का स्ट्राइकर तुम्हारा प्राइमरी स्ट्राइकर नहीं होना चाहिए है। और पाव विक्टर को क्यों नहीं खिला रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब तो राउंड ऑफ 16 वगैरह सब खत्म हो गए हैं। सेमीफाइनल्स भी हम 0-0, ऑलमोस्ट 0-0 की स्कोर लाइन मानूंगा मैं, क्योंकि 4-4 में भी ये है कि मेट्रोपॉलिटानो पे जाके एक तरीके से ड्रॉ पे ही खेलना है, तो मतलब नहीं है वहां पे। तो लेवेंडोस्की ही खेलेगा कोपा देल रे में, यूसीएल में भी लेवेंडोस्की खेलेगा। बात अब अगर लीड आ जाती है, 3 पॉइंट्स की लीड तो बना लिया बारसा ने। 3 पॉइंट्स की नहीं, 1 पॉइंट की ही लीड है कायदे से। एटलेटिको मैड्रिड को भी काउंट आउट आप नहीं कर सकते हो। तो जो 1 पॉइंट की लीड है, अगर वो बॉटल नहीं करती है बारसा तो लीग जीत सकती है। मगर भाई ये बार्सिलोना है, ये आखिरी मैच डे पे भी मैं नहीं बोलूंगा, अगर आखिरी मैच डे पे भी 3 पॉइंट चाहिए रहेंगे किसी टीम को बारसा के आगे आने के लिए, तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हो सकता कि बारसा वहां पे लीड बॉटल नहीं करेगी। मतलब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वहां पे भी हो सकता है कि लीड बॉटल कर देगी, क्योंकि बारसा इस कदर खेलती है। बहुत रिस्की फुटबॉल है और बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग भी है। 4 गोल मार रही है वो, ठीक है। इस मैच में एक बहुत अच्छी चीज हुई कि जो बारसा थी वो एकदम से जो पोल स्विचेस कर रही थी। जैसे अगर यमाल के पास बॉल है, पेड्री जो है वो राइट हाफ स्पेस में ही खेल रहा था, तो वहां से इंस्टेंटली रफीनिया पे बॉल स्विच करी जा रही थी और वहां से शॉट्स लेने की कोशिश करी जा रही थी। लाइक डिफेंडर्स को इंस्टेंटली उन्हें ऑफ द गार्ड पकड़ने की कोशिश करी जा रही थी। एंड ये चीज बहुत अच्छी थी कि राहो के गोल के बाद ही सब्स्टिट्यूशंस बहुत जल्दी कर दिए गए थे। फर्रान टोरेस, फ्रैंकी डियोंग और एरिक गार्सिया को ले आया गया था। और उसके बाद 71st और 75th मिनट पे भी डैनी ओल्मो को और रोनाल्डो अराउहो को हटा दिया था। लेवेंडोस्की को क्यों खिलाया 90 मिनट तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेवेंडोस्की को तो 25 लेवेंडोस्की को फर्स्ट हाफ के बाद हटा देना चाहिए था। लाइक वो हाँ बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं प्लेयर की क्वालिटी पे नहीं बोल रहा, मगर उसे रेस्ट देना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बेनिफिका वाले मैच में उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और जैसा वो बुढ़ा खेल रहा है, बहुत दिक्कत है भाई। वो बहुत इजी चांसेस मिस कर रहा है। और लमीन यामाल अभी बहुत छोटा है, उस समझ में आता है भाई वो मुझसे 2 साल छोटा है यार। वो ये चीज दिखती है कि उसमें वो करता है, मगर उसकी गोल के लिए अभी उतनी उसमें पावर नहीं है कि वो सीधे शॉट मार सके। वो हर बार एक ट्रिवेला पास के लिए जाएगा, या फिर वो बार बार एक कर्लर ही मारेगा लेफ्ट फुट से, तो उसके लेफ्ट फुट को ब्लॉक कर दो कि उसका गोल नहीं पड़ेगा। या उसका इतना एक्यूरेट नहीं है, और उसके राइट फुट में अभी उतनी जान नहीं है कि वो राइट फुट से गोल मार सके। और वो नियर पोल भी नहीं जाता, वो फार पोल ही जाता है कर्लर मारने के लिए, फिनिश मारने के लिए। तो लमीन यमाल भी गोल स्कोर नहीं करेगा। और
मेरे को नहीं लगता कि बेनफिका वाला जो पिछला मैच हुआ था वैसा कोई मैच जाएगा, ये बहुत ज़्यादा केजी गेम जाएगा बेनफिका वाला भी हमारा। और अभी तो मैं इस चीज़ को लेके ही खुश हूँ कि बारसा आ गई है लीड पे। और एक जो मेन चीज़ है जो हर कोई नोटिस करेगा, भाई एंटनी बन सकता है ला लीगा का फेस। भाड़ में गए जूड बेलिंगम, एम्बापे, लमीन यमाल, ठीक है, रफीनिया, फिर रॉड्रिगो, विनीशियस, भाई कोई नहीं एंटनी बन जाएगा सीधे ला लीगा का फेस। भाई वो इंसेन फॉर्म में घुस गया है रियल बेटिस आते से, पता नहीं उसको क्या हुआ है, बावला हो चुका है वो। मैड्रिड के अगेंस्ट भी ना गोल ना सिर्फ, इतना अच्छा खेला मैड्रिड की पैंट ढीली कर दी भाई, पतलून गीली हो चुकी थी उनकी, उनसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें क्या नहीं, और इतनी घटिया डिफेंडिंग। भाई ऐसा खेलेंगे अगर बारसा के अगेंस्ट, एटलेटिको के अगेंस्ट, तो हारेंगे ही वो। लीग बहुत दूर की बात है, वो टॉप फोर से बाहर तो नहीं होंगे मगर लीग नहीं जीत पाएंगे भाई अगर इतना गंदा डिफेंस रखेंगे। और इन्होंने पिछले जो 3 मैचेस हारे हैं उसमें राहुल असेंसियो उनकी बेंच पे था। जो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही कि अगर तुम्हारे पास एक डिफेंडर है, बहुत अच्छा डिफेंडर है भाई, लाइक मैच्योर भी है वो, 20 या 21 साल का है आई गेस, तो अगर इतना मैच्योर डिफेंडर है, इतने अच्छे से डिफेंडिंग कर रहा है, इंजर्ड भी नहीं है, फॉर्म उसका बहुत क्रेजी जा रहा है अभी, तुम उसे खिलाओ ना, तुम उसे क्यों नहीं खिला रहे? तुम मतलब बेंच पे किस लिए रखे हुए? तुमने एंड्रिक रखा हुआ है, गुलर रखा हुआ है, तुमने एसेंसियो रखा हुआ है, तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं जो किसी भी टीम में जाके स्टार्टर बन सकते हैं, स्टार्टर बन बहुत आराम से भाई, 19 साल के लौंडे स्टार्टर बन रहे हैं। 17 साल का जमीन यमन, 18 साल का, 17 साल का पाओ कुबारसी, मार्क कसाडो, हेक्टर फोर्ड, भाई ये हेक्टर फोर्ड, फिर कौन है, जेरान मार्टिन, ये सब हमारे पे स्टार्टर्स हैं। बारसा एथलेटिक के प्लेयर्स हैं ये, 20 21 साल के लौंडे हैं जो हमारे यहाँ पे स्टार्टर बन रखे हैं भाई। तो अगर इतने अच्छे प्लेयर क्वालिटी है, एंडिक में कितनी ज्यादा क्वालिटी है भाई उस बंदे में, फिर भी उसे बेंच में रख के सड़ा रहे हैं। एंड मेरे को नहीं लगता कि आर्दा गुलर को अगर ये सीजन खत्म होते हैं तो गेम टाइम अगर नहीं मिलेगा तो वो रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकना चाहेगा भाई, कोई प्लेयर नहीं रुकना चाहेगा ऐसे में। बाकी अब देखते हैं, अगला मैच आने वाला है बेंफिका के साथ, 5 तारीख को है भाई, 5 तारीख की रात में। मेरा तो पेपर हो जाएगा। आज भी इतना लेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह पेपर था। पेपर मतलब मैच रात में ही देख रहा था मैं, मैच हो रहा है भाई, पेपर वेपर अपना होता रहेगा, अपन मैच देखेंगे। मैच भी इतने अच्छे से नहीं चल रहा था, फर्स्ट हाफ तक तो इधर उधर घूमते रहा फोन लेके अपना, कि कहाँ नेट हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, चूतिया से तो हॉस्टल है, वाईफाई भी नहीं चलता, वाईफाई में फुटेम नहीं चलता। खैर, मिलते हैं 5 तारीख को, बाय।